हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लिक कनेक्ट। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ रिमाइंडर ईमेल्स वाया जीमेल फॉर जॉट फॉर्म सबमिशंस। दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसा ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं कि जब भी आपका क्लाइंट जॉट फॉर्म में कोई न्यू फॉर्म सबमिशन करे तो ऑटोमेटिकली उसके पास में एक रिमाइंडर ईमेल सेंड हो जाए? जी हाँ दोस्तों, आप ये कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से। पैब्लिक कनेक्ट में हम ट्रिगर और एक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ट्रिगर में हम लेंगे जॉट फॉर्म और एक्शन में हम लेंगे जीमेल। जब भी कभी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन होगा जॉट फॉर्म में तो ऑटोमेटिकली एक मेल सेंड हो जाएगा उसकी जीमेल आईडी पर। बेसिकली दोस्तों, पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से हम जॉट फॉर्म और जीमेल के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोसेस बहुत इजी है और इसमें किसी भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने अपने एक ब्राउजर में ऑलरेडी जॉट फॉर्म ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, एडिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाता है। हम प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास में ऑप्शन आता है इस फॉर्म को फिल करने का। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं इस जॉट फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिल करता हूं और ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स मुझको मेरे ईमेल आईडी पर मिल जाती हैं। तो हमने यहाँ पर नाम चूज कर लिया डेमो, लास्ट नेम ले लेते हैं यूजर। तो हमने ईमेल आईडी डाल दी wml@pablitools.com और मोबाइल नंबर हम एंटर कर देते हैं। तो हमने ये मोबाइल नंबर डाल दिया। अब हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है थैंक यू, योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड। अब हम अपने जीमेल अकाउंट को चेक कर लेते हैं कि क्या हमको कोई ईमेल रिसीव हुई। वेट फॉर अ मिनट, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। यस दोस्तों, मुझे इनबॉक्स सेक्शन में ये ईमेल रिसीव हो गई है। ईमेल आई है पैब्लिक कनेक्ट की तरफ से, डियर डेमो यूजर, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, यू आर ऑलमोस्ट हियर, नाउ प्लीज अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिगार्ड्स। तो ये है मैसेज, रिमाइंडर टू सबमिट योर आईडी प्रूफ टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो इसका मतलब दोस्तों, जैसे ही जॉट फॉर्म पर कोई भी फॉर्म सबमिशन हुआ तो मेरे पास में इमीडिएटली एक रिमाइंडर ईमेल आ गई। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं? ये प्रोसेस कर सकते हैं आप पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/connect PABBY.com/CONNECT और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास में पैब्लिक कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैब्लिक कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैब्लिक कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स इसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैब्लिक कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैब्लिक कनेक्ट का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैब्लिक का एक पेज खुल करके आ जाता है। हमें यहाँ पैब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करना है तो हमारे पास में पैब्लिक कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो, तो हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है बीटा वर्जन और एक है क्लासिक वर्जन। तो हम क्लासिक वर्जन को चूज कर लेते हैं। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। तो हमने अपने इस वर्कफ्लो को नेम दे दिया वर्कफ्लो टू क्रिएट रिमाइंडर ईमेल वाया जीमेल फॉर जॉट फॉर्म। यहाँ पर हम उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ पैब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो के अंदर, तो मैं इसको चूज कर लूंगा, क्रिएट पर क्लिक करूंगा। लिख करके आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। और जैसे ही हम इस वर्कफ्लो को क्रिएट करते हैं हमारे पास में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आ जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के। एक है ट्रिगर इवेंट और दूसरा है एक्शन इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट ये कहता है कि जब ऐसा हो और एक्शन इवेंट कहता है कि ऐसा कर दो। जैसे कि अगर हम इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझें कि जब भी हम एटीएम से कोई पैसे विड्रॉल करते हैं तो वो हमारा ट्रिगर इवेंट हो गया और इमीडिएटली हमारे पास में हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है, तो वो मोबाइल पर मैसेज आना वो एक्शन इवेंट हो गया। तो इन्हीं दो प्रिंसिपल के बेसिस पर हमारा ये पैब्लिक कनेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करना है कि जिसमें ये ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं जॉट फॉर्म। तो हम जॉट फॉर्म को चूज कर लेंगे। इसके बाद में हमको ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करनी है। तो ट्रिगर इवेंट हमारी आ जाएगी न्यू रिस्पांस, यानी कि जब भी कभी हमारे जॉट फॉर्म में कोई न्यू फॉर्म सबमिशन होता है, कोई न्यू रिस्पांस आता है तो ये हमारी ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट हो गई। तो जब हमने ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास में एक वेबहुक यूआरएल आ जाती है। इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है। अब यहाँ पे दोस्तों पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि सबसे पहले आपको जॉट फॉर्म में लॉगिन करना है, उसके बाद में फॉर्म को ओपन करके बिल्डर में क्लिक करना है और फिर सेटिंग टैब में जाना है और फिर आपको नेविगेट करना
करना है इंटीग्रेशन टैब पर एंड सर्च फॉर द वेबहुक, और वहां पे आपको वेबहुक को चूज करना है और वेबहुक को चूज करके वहां पर आपको इस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास में कोई रिस्पांस रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पांस। जब हम अपनी इस यूआरएल को अपनी जॉटफॉर्म के अंदर एंटर कर देंगे तब हमारे पास में रिस्पांस आ जाएगा जॉटफॉर्म से पैबली कनेक्ट में। तो मैंने जॉटफॉर्म ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो हम जॉटफॉर्म पर आ जाते हैं, प्रीव्यू फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, सेटिंग्स पर आते हैं और सेटिंग्स पे आने के बाद में हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब इंटीग्रेशन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में एक पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है वेबहुक, तो हमने वेबहुक को सर्च कर लिया। अब हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट इंटीग्रेशन, तो हम एडिट इंटीग्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग यूआरएल दी हुई है इसको हम रिप्लेस कर देंगे अभी नई वाली यूआरएल से। कंप्लीट इंटीग्रेशन पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है इंटीग्रेशन रेडी, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर इंटीग्रेशन। फिनिश पर क्लिक करेंगे, मतलब हमारा इंटीग्रेशन वाला जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम वापस से प्रीव्यू फॉर्म पर आते हैं। यहाँ पर हम कोई भी डिटेल्स एंटर करते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने डेमो यूजर लिया था, इस बार हम कुछ और लेते हैं, इस बार हम लेते हैं टेस्ट यूजर। इस बार ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं, तो इस बार हमने ईमेल आईडी ले ली pprs@pablitudes.com। फोन नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने मोबाइल नंबर ले लिया। सबमिट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है थैंक यू योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड। अब हम अपने वर्कफ्लो वाले पेज पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा रिस्पांस जो अभी अभी हमने जॉटफॉर्म के अंदर फिल किया है वो हमको यहाँ रिसीव हो गया है। रिस्पांस रिसीव लिख करके आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट नेम लिख करके आ रहा है यूजर, फर्स्ट नेम लिख करके आ रहा है टेस्ट, मोबाइल नंबर 111 करके हमने डाला था, फॉर्म टाइटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये सारी डिटेल हमको यहाँ पर रिसीव हो गई है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पैबली कनेक्ट ने जॉटफॉर्म से डेटा को सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। अब हम अपनी एक्शन इवेंट की एप्लीकेशन को चूज करेंगे, तो हम चूज कर लेते हैं जीमेल, तो हमने जीमेल को चूज कर लिया। एक्शन इवेंट को चूज कर लेते हैं, एक्शन इवेंट चूज कर लेंगे सेंड ईमेल V2 यानी कि वर्जन 2। अब हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, ऐड न्यू कनेक्शन या सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अगर हमने ऑलरेडी कनेक्शन सेट किया हुआ है तो हमारे पास में लिख के आ रहा है कि कितने कनेक्शन ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, नहीं तो हम ऐड न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। अभी मैं ऐड न्यू कनेक्शन पर जाऊंगा, कनेक्ट वाया जीमेल पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने इस तरीके की विंडो खुल करके आएगी। यहाँ हमें अपने ईमेल अकाउंट को चूज करना है, तो हमने एग्जिस्टिंग अपना जो ईमेल अकाउंट है उसको चूज कर लिया। अब ये हमसे पैबली कनेक्ट को एक्सेस देने के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे एक्सेस दे देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है सक्सेसफुल ऑथराइजेशन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पैबली कनेक्ट अब जीमेल के साथ में सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। अब हमें यहाँ पे रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस को चूज करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हमको डेटा की मैपिंग करनी है। दोस्तों डेटा की मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस डाटा ऑलरेडी हमारे पास में है हमें उसी से इसको रिट्रीव करना है। अगर हम मैन्युअली किसी भी डेटा को यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो स्टैटिक डेटा होगा, हर बार वही रिस्पांस हमारे क्लाइंट के पास में जाएगा। जब भी कोई नए डाटा, कोई नया इंफॉर्मेशन हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रिसीव होगी वो अपडेट नहीं होगी, मतलब वो डायनेमिक नहीं होगा। इसीलिए हमें डेटा को यहाँ पर मैपिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम ईमेल एड्रेस को मैपिंग कर लेते हैं, जॉटफॉर्म न्यू रिस्पांस पर क्लिक करेंगे। हमने ये वाला ईमेल आईडी डाला था pprs@pablitudes.com, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये हमारा ईमेल एड्रेस मैपिंग हो चुका है। सीसी और बीसीसी हमें नहीं चाहिए तो इसको हम छोड़ देते हैं। सेंडर ईमेल हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। सेंडर नेम में हम डाल देते हैं पैबली कनेक्ट, क्योंकि हमारा सेंडर नेम हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो इसलिए हम इसको मैन्युअली डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैन्युअली डाल दिया पैबली कनेक्ट। इसके बाद में आता है ईमेल सब्जेक्ट, तो ईमेल सब्जेक्ट में मैं डाल देता हूँ रिमाइंडर। तो मेरा ईमेल सब्जेक्ट भी स्टैटिक रहने वाला है, क्योंकि जब भी कोई जॉटफॉर्म के अंदर न्यू फॉर्म सबमिशन होगा तो मेरे क्लाइंट के पास में रिमाइंडर मैसेज आने वाला है उसकी मेल पर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिमाइंडर। तो मैंने ईमेल सब्जेक्ट को चूज कर लिया, रिमाइंडर टू सबमिट आईडी प्रूफ। हमारे पास में ऑप्शन आता है ईमेल कंटेंट टाइप, तो वो हम प्लेन ही रखने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे डालना है ईमेल कंटेंट, तो ईमेल कंटेंट में हम डाल लेते हैं यहाँ पे डियर, क्योंकि जब हम जिसको मैसेज देने वाले हैं तो हम उसको डियर करके ही एड्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको मैपिंग करनी होगी नाम को, क्योंकि हम जिसको ये मैसेज देने वाले हैं तो हम मैपिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट नेम हमारा था टेस्ट, उसके बाद में स्पेस डाल देंगे, फिर दोबारा से मैपिंग कर लेंगे, लास्ट नेम था यूजर। तो इस तरीके से करके डियर टेस्ट यूजर इस तरीके से करके मैसेज चला जाएगा। अब हम यहाँ पे एक पूरा मैसेज टाइप कर देते हैं। तो हमने अपने ईमेल का कंटेंट यहाँ पे डाल दिया डियर, जिसको मैपिंग कर दिया फर्स्ट नेम को, सेकंड नेम को भी मैपिंग कर दिया, और बाकी हमने मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, यू आर ऑलमोस्ट देयर, नाउ प्लीज अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिगार्ड्स। फाइल नेम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, अटैचमेंट कोई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेबल जो रहेगा वो इनबॉक्स रहेगा। सिग्नेचर इसमें कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में आता है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो हम ये पूरे के पूरे डेटा की मैपिंग करने के बाद में अब हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, पैबली कनेक्ट से गूगल शीट में सारा का सारा डेटा हमारे पास में क्या हो गया, रिसीव हो गया है। चेक कर लेते हैं, ईमेल आईडी आ गई pprs@pablitudes.com, पैबली कनेक्ट। देखिए दोस्तों, रिमाइंडर टू सबमिट आईडी प्रूफ, मैसेज क्या है, डियर टेस्ट यूजर योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, ऑलमोस्ट देयर, नाउ प्लीज अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिगार्ड्स। अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम वापस से चेक कर लेते हैं कि जो प्रोसेस अभी हमने कंप्लीट किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से जॉटफॉर्म
एप्लीकेशन में आ जाते हैं, प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे, हमारे पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाता है। हम डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। अब की बार हमने कुछ और नाम डाल दिया, ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं। अब की बार मैंने ईमेल आईडी डाल दी tpt@pablitudes.com, मोबाइल नंबर डाल देते हैं और सबमिट पर क्लिक करते, लिख के आ रहा है थैंक यू योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड। जीमेल चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, इनबॉक्स सेक्शन पे आते हैं, यस लिख करके आ रहा है। यहाँ पर अगर हम ईमेल को ओपन करते हैं, रिमाइंडर टू सबमिट आईडी प्रूफ, किसने भेजा है? पैबली कनेक्ट ने। आईडी कौन सी है? tpt@pablitudes.com। डियर मुकुल गुप्ता, योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू आर ऑलमोस्ट देयर, नाउ प्लीज अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिगार्ड्स। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो वर्कफ्लो हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए इसका URL मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देता हूं, वहां जाकर के आप इस वर्क को कॉपी करके अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वर्कफ्लो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pablitudes.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pablitudes.com पर, या फिर दोस्तों अगर आप पैबली कनेक्ट के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली कनेक्ट के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। Thank you so much.